ठीक है, अभी जैसे आप लोग कैरेक्टर पे अगर फोकस कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई ये जो आपका बर्न हॉवर्ड की जो ये बुक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्टडी करोगे। स्टडी में क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ें साफ दिख रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास फेस में क्या है कि अभी एलियन का फेस लग रहा है। क्यों लग रहा है? आइज़ बड़ी हैं, लिप्स छोटे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कब पता चलता है? जब हम लोग इन चीज़ को स्टडी करते हैं यहाँ पे। कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो मैं आपको पूरा मेजरमेंट दिखाता हूँ, तो ये मेजरमेंट का फंडा हमें समझना पड़ेगा। जो मेरे पास आई का पार्ट है, ये दो आई के बीच में एक आई का गैप होना चाहिए, तो वो गैप हमें मेंटेन करना है। ये आई के अकॉर्डिंग ये नोज़ इसके साथ रहना चाहिए। तो बेसिक एक अगर हम लोग जब विदाउट रेफरेंस का भी डील करते हैं ना, तो बेसिक चीज़ों को हम लोग तो यहाँ पे समझते हैं कि भाई मेरे पास ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं क्या चीज़ को ऐसा मैनेज करूँ जहाँ पे मेरे पास गलती निकलने के लाइक चांसेस कम हो। क्या यहाँ देखो साइज़ है मेरे पास यहाँ पे, अभी इसके लाइन के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, तो मैं तो सही से अंदर की तरफ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। आइज़ के यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग लिप्स का पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पे भी लगा, ये शेप दिख रहा है आपके पास। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो शेप दिख रहा है, ये आई का ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे जॉ लाइन पे जाएगा यहाँ पे। तो ये शेप्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके रखें। भाई मेरे पास जो ये चीक्स बोन है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने इस वाले पार्ट को मैंने निकाला यहाँ पे, देखो ये पार्ट निकलना है यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इनको भी थोड़ा सा मैं ये शेप्स को यहाँ पे मैं मैनेज करके रखूँगा। तो बस जो यहाँ पे जो जॉ लाइन है यहाँ पे, जॉ लाइन का थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या काम करने वाला है। तो थोड़ा सा मेजरमेंट आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देन आपके पास चीज़ अच्छी होंगी। जैसे ईयर वाला पार्ट है, तो ब्रो के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ब्रोरीज है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आपको ये ईयर का पार्ट ये दिखेगा, नोज़ के अकॉर्डिंग ये आपका पार्ट दिखेगा। तो ये मेजरमेंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा लाइक नोज़ वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया तो लाइक थोड़ा सा मैनेज लगेगा। तो ये क्या बेसिक पार्ट है क्या, इसलिए मैंने इसको मैंने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया। जैसे सुपरस्लेर आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन है आपके पास यहाँ पे, ये कितना विजुअल है, ठीक है। ये जब ये निकल के आता है, आप सिंपल सी चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जब आपके पास ये पार्ट निकलेगा ना यहाँ पे, तो अगर आपको स्कल याद है, तो अगर आपको स्कल आता है तो ये पार्ट आपके यहाँ पे आएगा, तो ये पार्ट आपका अंदर जाता है क्या, जॉ लाइन वाला पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आप इसके अकॉर्डिंग चीज़ को बाहर निकलते हैं। देखो ये पार्ट आपका ऐसा हो जाए, चिक्स बोन के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है आपके यहाँ पे, ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे निकलता है यहाँ पे, ठीक है। और देन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा क्या बाहर। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लाइक शेप्स कैसा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चीज़ों को ब्लेंड कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आइज़ का पार्ट है। आई के पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखो स्टडी करोगे तो आई का पार्ट कैसा है, ये ऊपर ये नीचे की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे आई के पार्ट को थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा यहाँ पे, तो देन क्या काम करना है, साइज़ को मैंने सेट किया यहाँ पे, मैंने ये पार्ट थोड़ा सा अप किया यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा अप किया यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा डाउन किया यहाँ पे। ये चीज़ हम लोग स्केचिंग में ही फॉलो करते हैं यहाँ पे। ये शेप्स को मुझे यहाँ पे कैसे डील करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। देखो दिख रहा है यहाँ पे आई के अंदर ये शेप अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पार्ट अप है, ये पार्ट थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। ये शेप आप ऐसे करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको अपने अपने कैरेक्टर में मैनेज करना है। देखो ये शेप्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे किया, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये शेप मेरे पास अंदर से यहाँ पे अंदर की तरफ दिखाने के लिए मैंने हल्का सा कट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेप्स को मैं हल्का सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेप्स मेरे पास ऐसे भी है, यहाँ पे भी देखेंगे बहुत सी चीज़ें होती हैं क्या यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा बारीकी में जाऊँ, देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर बहुत ही बारीकी में जाता तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट ये भी बाहर निकल के आता है क्या, मास्क कर दो आप यहाँ पे, देन कंट्रोल एंड क्लिक करेगा, ये पार्ट आपका यहाँ पे बाहर निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपका, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड यहाँ से थोड़ा सा मैंने मास्क, ठीक है, फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे गए कंट्रोल एंड क्लिक किया, यहाँ पे फोकस, यहाँ देखो डिसलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं निकाल सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहूँ तो ये पार्ट में बस यहाँ पे निकलेगा यहाँ पे, देखो ठीक है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने के लिए कर सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको आप ऑब्जर्व करोगे। अभी मैं इतनी चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट आपके यहाँ से दिखता है क्या। तो कितनी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे तो देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम मैनेज करेंगे तो हमारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। तो ओवरऑल मैं जल्दी से मैं तो मैं कवर अप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ को दिखा के काम करना है। देखो ये पार्ट है, ठीक है। नोज़ की जो मसल है थोड़ा सा यहाँ पे बोन होता है कि इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो जहाँ बोन होती है यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को आपको यहाँ पे
ये देखो ऐसे करके, देखो स्टेंट मेरा बहुत बड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे करके थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसे, ये शेप मेरे पास ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ प्रेस किया मैंने, सिर्फ बहुत 100 है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों को जितना आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, चीज़ आपके लिए उतनी बेटर रहेगी कि शेप मेरे पास कैसा है, ठीक है। ये शेप में अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, ठीक है, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। अभी देखो मैंने कल एक आई का सेपरेट ट्यूटोरियल भी डाला है कि अगर आप आई को स्टडी करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये शेप्स आपके पास ऐसे करके यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपके पास यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कम होती हैं, यहाँ पे किसी चीज़ को अगर आप स्टडी करते हो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी क्या। अभी देखो ये शेप मेरे पास ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मैं तो सब ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जो शेप्स है मेरे पास, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये शेप्स को मैंने ये ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाया, वही मेरे पास कुछ स्टेप से मैं पार्ट को यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा शेप्स को मैंने यहाँ पे स्टेप से मैं थोड़ा सा ड्रॉ किया यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ आईब्रो जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा किया, ये शेप आपको कितना अंदर जा रहा है। अब जितनी चीज़ों को आप स्टडी करोगे वो चीज़ आपको यहाँ पे बेटर दिखेगा। तो मैं नेगेटिव स्कल्पटिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो मैं उसे थोड़ा सा मैं मैनेज भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो शेप्स होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे शेप्स, ये जो पार्ट जाता है फिर यहाँ से ये पार्ट आपका यहाँ पे जाता है क्या, ठीक है। ये शेप आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, तो निगेटिव स्कल्पटिंग भी करना पड़ता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा आप समझना है यहाँ पे, जैसे ये पार्ट है आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड भी करना है यहाँ पे, तो ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा सा और मैनेज कर सकते हैं। देखो ये शेप मेरे पास कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज किया कि भाई ऐसा कुछ पार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा लाइक हार्ड दिखाया कि ताकि थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकें। छोटी छोटी चीज़ों को कितना आप लाइक ऐड ऑन कर सकते हो वो आपके कैरेक्टर को और बेटर करेगा क्या, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप से मेरे पास यहाँ पे ये मेजरमेंट समझो क्या, यहाँ पे किसकी मेजरमेंट कहाँ पे कैसे जा रही है, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे देखो साइड से, देखो साइड से कैसे मेजरमेंट जा रही है, तो अब थोड़ी चीज़ों को आप यहाँ पे मिला सकते हो क्या। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। शेप्स में बस कैसे जा रहा है, आई का शेप्स इधर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जितनी चीज़ें हैं लेकिन देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे साइड में गया। अभी यहाँ पे बेसिक शेप्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो लिप्स वाला पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो लिप्स वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टैंडर्ड पे गए थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, तो ये पार्ट भी थोड़ा सा आपका बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हल्का सा ये शेप्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे स्कल्पिंग में ये चीज़ बनाएंगे, इसके बाद जानते हो क्या होता है, ये पार्ट हम लोग फिर इसका लो पॉली बना के माया में जाके इसका अंदर वाला पार्ट भी बनाते हैं, जैसे हमने पहले माया में मॉडलिंग की थी ना। देखो यहाँ पे ये शेप्स आपके पास ऐसा कुछ, ठीक है, लिटिल बिट हमें डिवीजन की जरूरत है, डिवीजन भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो लिप्स वाले पार्ट को जैसे आपको देखो ये देखना है यहाँ पे, इसको दोस्तों समझो, आई के सेंटर के अकॉर्डिंग आपको लिप्स वाला पार्ट यहाँ तक जाता है क्या यहाँ पे, तो आई के सेंटर अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे क्या जा रहा है, F4 फोकस, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं या तो मैं लो पॉली पे भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करूँगा यहाँ पे, इसके सेंटर के अकॉर्डिंग ये पार्ट ऐसा आता है, ठीक है। आई के पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करके थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा कुछ शेप है यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ओके। ये पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो चीज़ों को देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट आप मैनेज करोगे, तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे इसके सेंटर के अकॉर्डिंग जा रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जॉ लाइन आपका देखो, जॉ लाइन ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, जॉ लाइन ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, जॉ लाइन थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टेड दिखेगा आपके पास। तो छोटी छोटी चीज़ को जितना आप ऑब्जर्व करोगे वो चीज़ आपके पास यहाँ पे उतना बेटर दिखने वाला है। अभी ये जो मसल्स है, इन मसल्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे जो जिम करने वाले बंदे होते हैं उनका मसल्स कुछ ज़्यादा विजुअल हो जाता है यहाँ पे, जो लाइक थोड़ा नॉर्मल होता है तो थोड़ा फैटी करेक्टर होता है, वहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा कम दिखती है यहाँ पे। तो ये हम लोग बाद में करने होते हैं थोड़ा सा हम लोग ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ना दिखे, तो लाइक बेसिक सा एक पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मैंने स्कल्प्ट किया, थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, वही शेप मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे विजुअल है। नोज़ वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, हल्का सा साइज का पे मैं मैनेज कर रहा है, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हो तो देन बहुत सी चीज़ें, अब मैं यहाँ पे सब चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ पार्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। देखो पहले माप में कितना डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे,
सिंपल सा पार्ट। लिप्स वाला पार्ट है, लिप्स वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे से खींचे यहाँ पे। अभी इसका आप किसी रेफरेंस के साथ आप मैच भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिप्स वाला पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर रहा है। यहाँ पे जब लिप्स थोड़ा सा मोटे होंगे तो और थोड़ा सा बेटर दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। तो ये देखो मूव टूल का ही काम है क्या, आप जैसे जितना बेटर आप कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये शेप आपने यहाँ पे ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है, ये देखा ये शेप आपका ऐसा कुछ है, तभी चीज़ें आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। क्लिप्स हमने थोड़ा सा मोटे कर दिए। अभी हम लोग नेक पे आएंगे क्या, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब फेस पे काम कर रहे हैं तो फेस के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे लिप्स है, नोज़ है, इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ को थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो चिन वाले पार्ट में गैपिंग तो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देखूँगा भाई मुझे यहाँ पे क्या मैनेज कर सकता है, यहाँ पे मैं कितना मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग भी एक लाइन आता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सामने लाइन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से सेकंड नंबर इमेज वहाँ पे एक लाइन दिख रहा है आपके पास। तो ये मेजरमेंट अगर आपके पास यहाँ पे है तो आप चीज़ों को थोड़ा सा, और ये आपका होता है जब विदाउट रेफरेंस आप जब डील करोगे, विदाउट रेफरेंस आप डील करोगे तो चीज़ें आपके पास यहाँ पे दिखेगा। चलो अभी हम लोगों ने बहुत यहाँ पे कर लिया, ठीक है। एक बेसिक सा शेप हमने यहाँ पे देने की कोशिश की, और अभी हम लोग जल्दी से बॉडी के पार्ट पे भी आते हैं यहाँ पे कि बॉडी के पार्ट को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग काफ़ी चीज़ को हमने देखा था यहाँ पे, देखो लिप्स, अपर लिप्स बाहर है, लोअर लिप्स ये, इनको आप स्टडी करोगे तो बहुत सी चीज़ दिखेंगे। जैसे मेरे पास अब ईयर में भी मुझे काम करना बचा हुआ है, देख रहा। अभी क्या एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर लेके बैठे तो बहुत सा पार्ट यहाँ पर बचता है क्या, यहाँ पे लाइक काफ़ी चीज़ मेरे पास यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे देखो इस पर भी काम करता है यहाँ पे तो मेरे पास चीज़ देखें क्या, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करने का प्रोसेस पता चल जाए यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को टाइम नहीं दोगे तब तक ये चीज़ें अच्छी नहीं दिखेंगी यहाँ पे। ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये शेप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शेप यहाँ पे मैं हल्का सा नेगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसे यहाँ पे क्या किया, ये मैंने नेगेटिव स्कल्प किया। इसका ये जो कनेक्टिविटी है मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ जाता है यहाँ पे, तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट करूँगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप जब देखोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी क्या, नहीं इसका ये पार्ट कितना अंदर तक जाएगा यहाँ पे, ये पार्ट कितना अंदर तक यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दिया होगा तो ये चीज़ें बेटर दिखती हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जहाँ पे सेगमेंट की कमी है वहाँ पे सेगमेंट हम लोग वहाँ पे देंगे। अभी मैं थोड़ा सा लो पे ही काम कर यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप आपका ऐसा दिखता है यहाँ पे, ये शेप आपका कुछ काइंड ऑफ, ठीक है। ये शेप्स आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे। देखो बेसिक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे किया, साइज़ पे गए हम लोग यहाँ पे। तो जब हम लोग काम करते हैं, देखो फिनिशिंग में क्या होता है, फिनिशिंग में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। अभी कितना पार्ट है आप यहाँ पे जस्ट ब्लॉकिंग और एक जेस्टर कंप्लीट होता है। जेस्टर में क्या है कि आप यहाँ पे कितनी चीज़ों को आप यहाँ पे बेसिक मैनेज कर पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, हल्का सा मैंने ये शेप यहाँ पे थोड़ा सा भी मैंने मैनेज किया यहाँ पे करने के लिए। पीछे वाले पार्ट पे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखो शेप यहाँ पे ऐसा होता है ना, ये शेप आपका ऐसा होगा, ये शेप आपका ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। ये चीज़ भी आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा, तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो ये वाले पार्ट पे भी यहाँ पे, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे निगेटिव स्कल्पटिंग करके थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्मूथ एंड ब्लेंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे पीछे दिखता नहीं क्या, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये अंदर की तरफ इसके अंदर जाता है क्या। तो आप इसको भी लाइक टॉप से अलग अलग एंगल से देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेट किया, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये पार्ट ये देखो, और देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ से बाहर निकलता है यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, सेफ एंड स्मूथ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो ये पार्ट है यहाँ पे हल्का सा स्मूथ एंड काम किया, ठीक है। चलो अभी इससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे फोकस किया, ये ध्यान रखिए ये पीछे से नहीं दिखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अंदर ही रखूँगा यहाँ पे, ये पार्ट हमेशा अंदर ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हर एंगल से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे दिखना चाहिए और किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना चाहिए। कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर है, तो यहीं पे डिस्कस करते हैं। लाइक माया से हम लोग कैरेक्टर बना के ला सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। जरूरी नहीं से हम लोग सब कुछ जीबस से ही स्टार्ट करें। जैसे फिंगर उंगर बनाने में दिक्कत है तो आप बेसिक वहाँ से भी बना के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 एडिट वाला कैरेक्टर है, तो देखो यहाँ पे सब कुछ प्रोपोर्शनेट मैनेज किया जाएगा। अभी यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ये सिल्हूट्स होते हैं क्या,
इनको याद करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे शेप्स को अगर मैनेज कर रहे हो तो ये शेप्स आपको कैसा दिखना चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे भी देना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हैं आपने यहाँ पे। तो अगर मैं अपने करेक्टर को फोकस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा क्या मुझे यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे सिल्वर्स कैसे दिख रहा है, सिल्वर्स में क्या सही है क्या गलत है वो यहाँ पे विजुअल हो जाता है कि ब्लैक में। तो ये चीज़ बताया कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, कैरेक्टर पे काम करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर को हमें मैनेज करना है क्या। अभी जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे मैं कोई काम करना स्टार्ट करता हूँ, सिंपल सा पार्ट, मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट, डिवीजन मेरे पास यहाँ पे नहीं है, डायनामाइज नहीं ऑन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल इसी में काम करने वाला हूँ। तो अभी मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करना है, तो स्कल्प करने के लिए यहाँ पे पहले क्या चीज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ पर रिकन्स्ट्रक्ट सब डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा, तो मुझे इतने भी काम करना पड़ेगा। डिवीजन मेरे पास ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो अगर मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करूँ, जैसे यहाँ पे देखना पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे पहले बेसिक जेस्चर को यहाँ पे मैनेज करना है। अभी मैं मान लो यहाँ पे ये मैनेज करता हूँ, ठीक है, ये अगर मैंने मैनेज किया ये नेक के साथ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ये अप करूँ, कितना अप करूँगा कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कल्प कर रहा हूँ, देखो सिर्फ प्रेस किया मैंने, स्मूथ का अमाउंट बढ़ा दिया यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काम दिखेगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डर लिया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये शेप मैं यहाँ पे कैसे करने वाला हूँ। लेकिन मुझे अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तभी मैं काम कर पाऊँगा ना यहाँ पे, कि भाई मेरे पास शेप्स कैसे आता है। स्टैंडर्ड पे गए, साइज़ को मैंने छोटा किया यहाँ पे, फोकल शिफ्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत ज़्यादा हम लोग मस्कुलर नहीं करते, लेकिन ये शेप मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेप को कुछ ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स आपका ऐसा कुछ यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे, ओके, काइंड ऑफ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये शेप्स आपका ऐसा कुछ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या कुछ ग्रुपिंग भी कर लेना है। ग्रुपिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या, इतना पार्ट मैंने सेट किया, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कुछ कुछ पार्ट को, जैसे मैंने यहाँ पे इतना नेक लिया, ठीक है, और कंट्रोल W कर लिया, शिफ्ट F देखो यहाँ पे, यहाँ देखो कलर अलग हुआ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया, यहाँ पे लेसर टूल भी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो लेसर टूल ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेसर टूल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले शेप्स को मैंने यहाँ से ठीक है, कंट्रोल एंड W कर सकता हूँ यहाँ पे, ये आ गया शिफ्ट F, ठीक है। अभी यहाँ से मैं शेप्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये शेप मैंने यहाँ से, ये शेप मैंने यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल एंड W। तो यहाँ पे मुझे भी क्या हुआ कि अगर शिफ्ट F प्रेस करता हूँ मेरे पास अलग अलग, कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखेगा। शिफ्ट F में इस वाले पार्ट में काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यही चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, कभी भी कैरेक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे इसका क्या होता है, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है क्या, स्कल्पटिंग कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ भाई मुझे थाई मसल्स है, तो थाई मसल्स बेसिक कैसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो थाई मसल्स का अगर मैं बेसिक अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो देन मैंने यहाँ पे क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये शेप मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हैवी कर दिया यहाँ पे, ये शेप में यहाँ पे ऐसा करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं, स्कल्पटिंग का बेसिक प्रोसेस मुझे यही समझना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैं शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मैं अगर बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बस ऐसे ज़्यादा यहाँ पे कुछ पार्ट, ये कुछ निगेटिव कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्कल्प कर दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जेस्चर को यहाँ पे मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये वेट कहाँ जा रहा है, एक अप है एक डाउन है, तो ये मैं वेट यहाँ पे थोड़ा सा दे सकता है, यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो तो बेसिक स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे मिल के आएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे शेप्स अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे शेप्स कैसे आ रहा है, तो ये शेप दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये शेप्स मैंने यहाँ पे किया, मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया है, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये क्ले बिल्डर्स, ये हल्का सा थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे नेगेटिव करके, क्योंकि मुझे अगर ये फोकस में दिखाना है तो ये पार्ट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। अभी इसके मसल्स होते हैं, मसल्स में आपको दिखेगा मसल्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कौन सा पार्ट कैसे जा रहा है, जैसे आपका नी वाला पार्ट है, नी वाला पार्ट में आपको कैसा बेसिक दे रखा है यहाँ पे, नी वाले पार्ट के लिए आप यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेप्स आपका ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा शेप दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा
ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेप देखोगे, अब देखो ये पार्ट यहाँ पे ज़्यादा निकाल लगे, क्यों यहाँ पे ज़्यादा विजुअल है। अभी यहाँ पे देखो ये बैलेंस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, तो मुझे नेगेटिव स्कल्प करके तो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, शेप्स मुझे यहाँ पे कैसे दिखाना है यहाँ पे। तो अगर हमें ज़्यादा करेगा तो उसे भी थोड़ा सा हम लोग स्कल्प करके मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जेस्चर बना रहे हैं। जेस्चर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ये देखो इसको आपको समझोगे, फ्रंट में कैसा है, साइड में कैसा है। फ्रंट का शेप देखो, आर्क कैसा आ रहा है यहाँ पे, ये आर्क ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ये शेप आपका कैसे जा रहा है, देखो ये हल्का सा कर्व है, तो मुझे यहाँ पर हल्का सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर्व मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लिटिल बिट हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर्व मेंटेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स कैसा है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे दबा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ब्लेंड करता यहाँ पे। ये शेप दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये यहाँ का कुछ पार्ट लिटिल बिट ये पार्ट थोड़ा सा निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं क्या। अब जितना आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो उतनी आपकी क्वालिटी और फिनिशिंग आएगा क्या यहाँ पे, जितना आप यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे भी काम करते हैं, हमें सिर्फ पहले जेस्चर को ही थोड़ा सा मैनेज करना है। यहाँ देखो बैक मसल्स है, लाइक बैक में स्कल्पिंग कैसे करते हैं, हिप वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट में कैसा, हिप वाला पार्ट आपका यहाँ पे जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसा ऐसा होता है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। हिप वाले पार्ट में आपको ऐसे थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये शेप आपको ऐसा आता है, ये स्ट्रेट मसल्स है, ये हमने स्ट्रेट मसल्स यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक्स स्कल्प कर दिया, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट हमने थोड़ा सा इस टाइप से और इस टाइप से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे दिखेगा, ये शेप मेरे पास यहाँ पे हल्का सा मैंने निकल स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक में यहाँ पे थोड़ा सा जेस्चर फुलफिल कर रहा है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे चीज़ें क्या चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अगर इसको समझने में थोड़ा सा लाइक कंफर्टेबल नहीं हो, तो रेफरेंस को भी थोड़ा सा आपको फॉलो करना है क्या, जो रेफरेंस आपके पास यहाँ पे। तो बेसिक हमने यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को स्कल्प एंड मैनेज करेंगे यहाँ पे, देखो, ठीक है। शिफ्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रखा है। हाई मैस में क्या होता है, हाई मैस में ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा स्मूथनेस बहुत ही बेटर नहीं दिख पाता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं ये शेप्स कैसे जा रहा है, मसल्स अगर आप देखो ये मसल्स कैसे यहाँ पे जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैंने देखा यहाँ पे सिंपल सा पार्ट स्टैंडर्ड पे गए, ये इतनी मसल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया तो मिले कि लाइक यहाँ पे देखो ये शेप्स आपका ऐसा दिख रहा है, ये शेप आपका ऐसा कुछ जा रहा है। तो ये जो मसल्स के बाद यहाँ पे कुछ जा रहा है, तो लाइक यहाँ पे एक अलग मसल्स रेडी होने वाला है, यहाँ पे अलग मसल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एक डिवाइड करने का पार्ट यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ जाने वाला है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लाइक फॉल ऑफ कम कर दिया आपने, ठीक है, थोड़ा सा आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मैं मुझे अगर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा टिल्टेड है पाँव, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या है मेरे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक कहाँ जा रहा है, ये जो मसल्स जो दिखते हैं यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये मसल्स कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा भाई मसल्स कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दोस्तों यहाँ पे देखा कि भाई बस यहाँ पे कुछ पार्ट है, तो व्हाट वी वांट, यहाँ से थोड़ा सा मैंने देखा है कि भाई बस यहाँ पे शेप्स है, यहाँ पे यहाँ से आपका आगे तक आया, आगे तक दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका आप दिखा सकते हैं भाई बस मसल्स इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिल जाती है कि आपके पास यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करने थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको रिब केज है, जिससे कैरेक्टर पे आपने काम किया, यहाँ पे रिब केज दिखाना जरूरी होता है क्या। देखो ये दिख रहा है भाई, ये पार्ट मिसिंग था, ठीक है। तो रिब केज वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं, तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड से मैंने यहाँ पे ये देखो ये रिब केज वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे जा रहा है। अभी होता है क्या, कैरेक्टर तो कैरेक्टर का बैक दिखता है क्या, यहाँ पे ये बैक दिखता है, फ्रंट से दिखता है, जो हमारे यहाँ पे नहीं दिख रहा। कंट्रोल एंड क्लिक किया पे, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी मुझे बैक दिखाना, बैक दिखाने के लिए करूँगा क्या, तो मुझे ये थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे मूव लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड ऑन किया पे, और ये शेप में यहाँ पे बेसिक तो सेम होगा। बेसिक मतलब क्या, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ तो बेसिक होगा। अब मान लो सब मस्कुलर नहीं है, मस्कुलर नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होगा। अब मान लो कोई फैटी है जिसका पेट निकला हुआ है तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे रिब केज वाला पार्ट तो दिखेगा, वो उससे कनेक्टेड दिखेगा। देखो सब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी काम कर, जैसे मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा पे। अभी जैसे मान लो कोई भी नॉर्मल कैरेक्टर है, नॉर्मल कैरेक्टर में क्या स्ट्रक्चर क्या है,
लाइक अगर मैं उसके एनाटॉमी अगर मैं समझूंगा यहाँ पे, तो मसल सबके सेम ही होंगे, है ना। अभी दिखने वाला पार्ट क्या है कि जो हम लोग जहाँ पे जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये पार्ट दिखता है, ठीक है। अभी मान लो कैरेक्टर आपका कैसा है वो डिपेंड करता है, कैरेक्टर मान लो आपका वॉरियर है, फौजी है, कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ आना कॉमन सी बात है। अगर आपका यहाँ पे कैरेक्टर ऐसा दिखता है, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्विच, यहाँ पे सपोज मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या फैटी कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। ये कैरेक्टर जाता है, कैरेक्टर ये सिंपल मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे गेम कैरेक्टर डाल दिया। अभी यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे गेम कैरेक्टर में, अभी यहाँ पे अगर किसी को भी उठाओ, पिक करो, कोई भी कैरेक्टर पिक करोगे यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं जब नॉर्मल कैरेक्टर की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो अगर नॉर्मल कैरेक्टर भी अगर है यहाँ पे देखो, ये कपड़े के अंदर भी होगा तो भी इसका बेसिक मसल्स होगा क्या। तो अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में क्या चीज़ दिखेगी आपको, ऐसा ये पार्ट थोड़ा सा विजुअल होगा। इसी में अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे टेकन का कैरेक्टर निकालते हैं, टेकन गेम कैरेक्टर, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे टेकन गेम कैरेक्टर है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कैरेक्टर को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो कैरेक्टर में क्या है, लाइक नॉर्मल से अगर मैं कहूँ ली भी बात करो, ली है या फिर लाइक किंग है, कोई भी कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे देखते तो यहाँ पे देखो अभी इसका भी मैं कहूँ यहाँ पे दिख नहीं रहा, मसल्स विजुअल नहीं है, कपड़े के अंदर है, लेकिन क्या उसका पीछे वाला पार्ट नहीं होगा, बैक वाला पार्ट नहीं होगा। किसी भी कैरेक्टर को पिक करो, जैसे बहुत ही पतला कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन इसका मसल्स भी नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर वो है। अभी या तो आप इसका देखो, इसमें कुछ और कैरेक्टर भी आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहाँ गया, ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे कोई फैटी कैरेक्टर भी दिखाऊंगा ना यहाँ पे, तो उसका भी मसल्स वहीं से आएगा क्या, मसल्स वहीं पे कनेक्ट होने वाला है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू वहाँ पे दिखेगा, लेकिन वो दिखना कम हो जाएगा। जो भी है ना हम लोग वहाँ पे जो कैरेक्टर देखेंगे वहाँ पे, तो वो कैरेक्टर्स थोड़ा सा वो देखो, ये देखो फैटी कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, इसका भी बैक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पीछे देखोगे दिख रहा है। अभी तो मोटा कैरेक्टर है, इसका बैक क्यों दिख रहा है, चीज़ें तो वही है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा वहाँ पे वही है क्या। अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो बेसिक में जो बोन्स वाला पार्ट है वो वही है, उसको लेक बाद में वो मसल्स के थ्रू वो निकलता है क्या। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैंने मैनेज किया। अभी ये इसके तो मुझे पता चला कि भाई मेरे पास कमी क्या है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। बाद में लगता है कि मेरे पास ज़्यादा निकल कर आप उसे अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहीं से थोड़ा सा आपका पार्ट यहाँ पे देखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्ले बिल्डअप पे गया। अभी होता है क्या, जैसे हम लोग टीपोज कैरेक्टर बनाते हैं ना, यहाँ पे टीपोज कैरेक्टर में ये चीज़ें दिक्कतें नहीं आती, इसलिए हम लोग मैक्सिमम टीपोज कैरेक्टर ही बनाते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने मास्क किया, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे लाइक नेगेटिव स्कल्प करके यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर आपको सही दिखेगा क्या, पीछे का पार्ट आपका देखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिक में थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर पता चलना है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव ये कि आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे मसल्स हैं, मसल्स हल्का सा रख के उसका आप उसे ब्लेंड कर दोगे तो चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि मेरे पास शेप्स कैसे जा रहा है। अभी जैसे यहाँ पे चेस्ट का शेप है, चेस्ट का शेप कैसे जाना चाहिए, देखो यहाँ पे जैसे चेस्ट है, बैक का शेप है, यहाँ पे देखो अभी सी पार्ट है ना, अब ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ बस एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू का पार्ट था, यहाँ पे स्टेनोकार्डियोमास्टोइड करके मसल्स यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कैसे रखूँगा, लाइक ये शेप्स कैसे रखना है मुझे यहाँ पे, तो मैं फिर इसको यहाँ पे डील करूँगा, मुझे यहाँ पे कैसे रखना है, किस टाइप से काम करना है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्मूथ में काम करेंगे, यहाँ पे स्मूथ में बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना मुझे टाइम लगे। यहाँ पे जैसे शेप्स है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे चेस्ट का स्कल्पटिंग कैसे किया है, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे नेक के पास ये कॉलर बोन का पार्ट है यहाँ पे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे हल्का सा अंदर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से टॉप से देखो तो ये पार्ट ऐसे निकल गया, ये निकल गया था, ये अंदर की तरफ जाता है यहाँ पे, तो ये फ्रंट से भी आपका कैसे दिखेगा, ऐसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ से आपको डिफाइन हो जाता है भाई इसके यहाँ से चेस्ट जाना है,
ठीक है। चेस्ट आप यहाँ से देते हो तो ये यहाँ पे अंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ तक मसल्स मेरे पास यहाँ पे खत्म है। यहाँ पे शेप्स क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स यहाँ पे रखते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐसा ऐड ऑन किया, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो बेटर दिखेगा, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं। जब कोई चीज़ हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को लाइक उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करें तो बेटर दिखने वाला है। अभी जैसे डेल्टोइड वाला पार्ट है, डेल्टोइड वाले पार्ट को अपने कैसे स्कल्प करना है, जैसे ये सिंपल सा इस टाइप से आप मैनेज करोगे तो आपको चीज़ें बेटर दिखेगा आपके पास। यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा देना, तो यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा विजुअल होगा यहाँ पे। ठीक है, शेप्स कैसे हैं इससे क्या आपको पता चल रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे बाइसेप्स पे आ रहे हो, देखो यहाँ पे ये बाइसेप्स वाला पार्ट कहाँ अंदर से आ रहा है, अंदर है कहाँ, स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है, स्टैंडर्ड पे गए। यहाँ पे शेप्स को मैंने यहाँ पे साइज़ को थोड़ा छोटा किया यहाँ पे। अभी ये मुझे पता चला ये पार्ट में ऐसे जा रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है, ये शेप मेरे पास ऐसे गया। बाइसेप्स वाला पार्ट में क्या है, अभी ये बाइसेप्स वाला पार्ट आपको यहाँ से ऐसे आता है यहाँ पे, बीच में एक मसल्स होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे पास अगर ये पार्ट यहाँ पे है तो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे स्कल्प कर दिया, इसके बीच में भी एक मसल्स होगा क्या। अभी ये आप लोगों को क्या ध्यान है क्या, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। ये शेप आपको देखोगे तो ये चीज़ दिखेगा ही नहीं, लेकिन ये बीच में एक छोटा सा मसल यहाँ पे भी होता है। कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ट्राइसेप्स वाला पार्ट को देखोगे तो कैसा दिख रहा है, साइड से देखो, साइड से कैसा दिख रहा है। ये डेल्टोइड वाला पार्ट आपका कैसा आ रहा है, ये शेप आपका ऐसा कुछ आ रहा है, ये शेप आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए। इसका आप इसे ब्लेंड करो, आपको ज़्यादा नहीं दिखाना, आप कम कर दो यहाँ पे, लेकिन मसल्स तो वही होंगे। देखिए पे अभी देखो ये पार्ट ये बाहर निकला, ये अंदर की तरफ गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताएगा मुझे यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बाहर के यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे, ये पार्ट बाहर आएगा, ये शेप मेरे पास हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा। तो ये शेप्स में ऐसा कुछ कर सकता है यहाँ पे, बात समझो। अभी यही शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा समझना, तो ये बस दिख रहा है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ गया तो ये अंदर की तरफ मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फोर्म्स वाला पार्ट आपका कैसा है वो, अभी यहाँ देखो ये फोर्म्स वाला पार्ट कैसा है, ऐसे मसल जा रहा है। मैं मसल्स नहीं कह रहा कि भाई मुझे मसल्स क्रिएट करना है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अप हो, यहाँ थोड़ा सा अप हो, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, नहीं करना मैं बहुत डिटेल नहीं करना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर दिखे ना यहाँ पे। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि मसल्स आ कहाँ से रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइज़ मैंने यहाँ पे कम किया यहाँ पे, ठीक है। ये मसल्स मेरे पास यहाँ से टर्न होकर इधर आता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प भी करूँगा यहाँ पे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीड है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे है, ये सिंपल सी लाइन ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को नेगेटिव स्कल्प करके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मुट्ठी है, मुट्ठी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये पार्ट यहाँ तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे, हाईलाइट किया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड पे गया मैंने, तो यहाँ पे क्या भाई मेरे पास ये शेप मेरे पास ऐसे कुछ दिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसे कुछ दिखना है, ये शेप मेरे पास ऐसे कुछ दिखना है, ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक ये पार्ट ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से डिफाइन करने का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मिलाने के लिए काम करना होगा तो मैं काम कर सकता हूँ। ये शेप मैंने ऐसा कुछ स्कल्प किया है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, ये शेप यहाँ पे देखो बहुत ही स्मूथ सा आ रहा है, ठीक है। हमारे पास बोन है यहाँ पे, बोन में यहाँ इतना स्मूथ नहीं दिखेगा, नेगेटिव स्कल्प कर सकते हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझेंगे। देन यहाँ से स्मूथ कर दिया मैंने, हल्का सा स्मूथ कर दूँगा यहाँ पे, हल्का सा मैंने यहाँ सेट किया। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास अभी ये थोड़ा सा कर्व में आता है, कर्व है, तो मैंने यहाँ पे कर्व पे क्या करते हैं यहाँ पे हल्का सा, ये शेप मैंने हल्का सा निकाल दिया यहाँ पे। अभी कर्व आपको याद होगा अगर हमने जब पाम बनाते हैं यहाँ पे, ये देखो ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ, ये शेप, ठीक है। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, क्ले बिल्डअप यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में है, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में है थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये बेसिक अगर आप समझोगे तो अभी यहाँ पे ग्रिप आ रहा है क्या यहाँ पे, जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आएगा कैसे। ये बेसिक से पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से शेप मेरे पास यहाँ पे, ये भी टर्न होता है क्या यहाँ पे, ये भी यहाँ पे देखो ये टर्न होता है। तो टर्न करने के लिए मुझे इन चीज़ को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लाइक मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, और इसको भी मैं हल्का सा इधर इधर इधर, ये बीच वाला पार्ट आपका निकला हुआ यहाँ पे। तो ये बेसिक एडजस्टमेंट आपको समझना क्या। मैंने ग्रिप मैंने ऐसा एक्साइट किया, तो मेरे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला, मेरे पास यहाँ पे एक बोन ऐसे जाने वाला, तो एक बोन जाने के लिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्कल्प करूँगा,
कि ये शेप में बस पहले ऐसा जाएगा, यहाँ देखो ये शेप में बस ऐसे, ये शेप में बस पहले ऐसा कुछ जाने वाला है। तो ऐसा कुछ गया, पहला फर्स्ट कट यहाँ पे आएगा, दूसरा कट आपका यहाँ पे आएगा। तो दूसरे कट के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर सकते हो। लगता है आपका ऐसा कुछ है तो आप एक कट आपने यहाँ पे निकाल दिया, एक कट आपने यहाँ पे निकाला, एक कट आपने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये देखो ये शेप आपका दिखेगा यहाँ पे। तो इस पर भी थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं, क्या करते हैं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे थोड़ा सा डील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बस यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या ऐसा कुछ पार्ट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर मुझे क्लॉथ बनाना है, तो क्लॉथ बनाने के लिए बस बेसिक एक स्ट्रक्चर मेरा होना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक है, इतना मैं वर्क करके देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्ट जब टमी बाहर होगी तभी निकलेगा, वैसे ही शेप इसके अंदर जाने वाला है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को अगर समझोगे आप यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग समझो। यहाँ पे चेस्ट वाला शेप है, यहाँ पे रिब केज आपका पार्ट बाहर निकल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पर हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हैं अगर मुझे थोड़ा सा निकालना है, लिटिल बिट, ठीक है, ठीक है। ये शेप कर दिया। अभी ये शेप जा कैसे रहा है, अंदर की तरफ एप्स आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैंने नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो मुझे ये डिफाइन करना आसान हो जाएगा। भाई मेरे पास शेप ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया, ये मेरे पास जो शेप्स मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक बार थोड़ा सा सेपरेट हुआ। अभी इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आया यहाँ पे, ठीक है। क्ले बिल्डअप से गया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, भाई चल यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे। अभी आप जितना मैच करके चलोगे वो सीखने के लिए उतना बेटर है, ठीक है। ऐसा अगर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शेप मैंने कुछ इस टाइप से किया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा आपके यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करो यहाँ से, तो नेगेटिव स्कल्प करो यहाँ पे। देन इसके बाद आपके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस टाइप से ऐसा कुछ मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्टिविटी यहाँ पे देना है। अभी देखो यहाँ पे ऐप्स किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग रखना है, किसका टमी होता है। अब इसके बाद अभी यहाँ पर टमी निकालना है, यहाँ पे इसे टमी निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये शेप से आप यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है, मैं कम कर दूँगा यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करोगे, देखो यहाँ पे ये पार्ट निकलता है, ये पार्ट आपको यहाँ पे वेटेड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मेजरमेंट भी दिया है कि अगर यहाँ पे चीज़ों को निकालना है तो कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ तक पार्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे तो मुझे मॉडिफाई करना है, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे शेप देना है, या कोई रियल रेफरेंस आपको देखना है, रियल रेफरेंस देख के आप काम करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेप्स आपका ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स आपका कैसे आ रहा है, ये शेप्स आपका ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे, हल्का सा कर्व करके यहाँ पे दिया। यहाँ पे मेन क्या है कि हल्का सा नेगेटिव स्कल्प्ट कर दिया यहाँ पे। एप्स वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वेट दिखाना है, वेटेड होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको वेट दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा हो जाएगा। और जो ये नेगेटिव स्कल्प्ट आपने किया यहाँ पे, देखो ये पार्ट थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा लाइक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी आप 6 करना है, 8 करना है या नहीं रखना, वो इसके बाद डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बस बेसिक्स एक स्ट्रक्चर नॉर्मल सा अगर मैं कहूँ यहाँ पे बैक के साथ, यहाँ पे लाइक आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक व्यू, एप्स, ये बेसिक शेप्स मेरे पास दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को आप कितना लाइक स्टडी करके ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा इसको फॉलो करते हो तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी। अभी आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के बाद आपको लाइक एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है, तो फिर किस टाइप से काम हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास मसल दिखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक रफली यहाँ पे डाला हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक से यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। ये मैंने हल्का सा मैंने ब्लेंड किया यहाँ पे, बस उस मैं बस वो पार्ट वो हाईलाइट ही रह जाएगा यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे सिंपल था, अगर यहाँ से मैंने आपसे किया, ठीक है, ये सिर्फ मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लेंड करके, अभी इतने से मेरा काम चल जाएगा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, कंट्रोल एंड शिफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, तो से पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं क्या, कैसा पार्ट जा रहा है यहाँ पे,
चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा कैसे किस टाइप से मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ देखो, ये शेप मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा मैनेज करके दिखाऊंगा कि भाई बस बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, स्कल्प कैसे करो यहाँ पे, बेसिक लाइक शेप्स कैसे हैं। ये देखो यहाँ पे देखो ये शेप्स ऐसे कर्व है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या, किसी को देख के मैच करने की कोशिश करो कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो। जब आपको एनाटॉमी याद हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप क्या करो, फिर आप कैसे बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका माइंड एक बार में वर्क करना स्टार्ट कर देगा कि शेप में बस यहाँ पे कुछ स्टेप से आना है, या ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया, साइज छोटा करके मैंने यहाँ पे शेप्स थोड़ा सा मैंने यहाँ से दिखा दिया, भाई मैं शेप्स कुछ स्टेप से ये दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शेप्स को थोड़ा सा हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ये शेप मैंने ऐसे दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेवल्स वाला पार्ट आपको यहाँ पे देना था, आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे थोड़ा सा फुलफिल कर दोगे तो वेल एंड गुड है। अब धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस की लगेगी क्या, लाइक मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग लगे यहाँ पे। अभी देखो मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे है क्या कि वो चीज़ थोड़ा सा मुझे मैनेज दिखेगा यहाँ पे। अभी जैसे अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने दिखा ना, अभी जो भी इंटरेस्टेड हो भाई, मुझे बहुत ज़्यादा मस्कुलर करना है, मैं बेसिक मैंने यहाँ पे दिया। मस्कुलर में जाओगे तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ मैंने अलग से दे रखा है क्या यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक अलग बाइसेप्स है तो बाइसेप्स का पार्ट कितना है, ठीक है। ये फुट वाला पार्ट कैसा है, आइज़ वाला पार्ट कैसा है, ठीक है। यहाँ पे लेग के थाई वाला पार्ट कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा मसल्स को काम करना है, इसमें मैंने वही रेफरेंस फॉलो करके भी बताया गया। अभी ये हल्के लिए यहाँ पे ऐसे कर, तो भाई इसमें कैसे क्या काम करना है। अभी धीमे धीमे ये चीज़ क्या है, देखो टॉर्सो में दिखा है चेस्ट वाला पार्ट कैसा है, एब्स वाला पार्ट कैसा है, तो ऐसे भी चीज़ों को बनाना चाहो तो बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हमने बहुत ही बैलेंस में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया कि भाई ऐसा मैं कुछ करूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। तो एक बेसिक एक ब्लॉक हम लोग यहाँ पे रेडी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे बेसिक ब्लॉक ऐसा कुछ है, इसके बाद हम लोग इसके डुप्लीकेट करके बाकी चीज़ों को मतलब क्लॉथ पे बाकी पार्ट पे, देखो यहाँ पे भी चीज़ें हैं, जैसे आपको दिखाऊंगा ना यहाँ पे भी मुझे क्लॉथ पे जाना है, तो क्लॉथ के साथ मुझे क्या काम करना है, शूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो शूज़ के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये शेप मुझे कितना लाइक मैनेज करना है यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे देख के मैं काम करूँगा यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लाइक व्हाट आई वांट, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो निगेटिव स्कल्पटिंग पॉजिटिव स्कल्पटिंग दोनों ही आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है क्या। यहाँ पे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे शेप्स में बस कितना है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने शूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने चीज़ों को निकाला है। अभी यहाँ पे मैं इसको मैं निकालूंगा तो मैं शूज़ वाला पार्ट मेरा खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैंने मैनेज करने के लिए रखा है, ज़्यादा डिटेल नहीं किया। बोन से आपका जाता है ऐसे कुछ यहाँ बोन जाएगा, बाकी पार्ट है तो हमें इसमें भी नीड नहीं है, तो हम लोग सिंपल क्लॉथ पे स्विच हो सकते हैं क्या। तो एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक ब्लॉक इतना रख लें जिससे मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बेटर दिखे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके रखेंगे। यहाँ पे देखो होना है क्या, जो क्लॉथ वाला पार्ट होगा ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा करूँगा यहाँ पे। अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपका बेसिक सा जैसे आपका यहाँ पे दिखेगा, भाई बेसिक है जैसे, अभी थोड़ा सा हम लोग और एडजस्टमेंट करेंगे तो और बेटर हो सकता है।